मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि अमीर लोग ज़मीन से बाहर एक स्पेस स्टेशन जिसका नाम एलिजियम होता है उसमें ज़िंदगी गुजारते हैं। अमीर लोगों की ज़िंदगी तो बड़ी आलीशान होती है, लेकिन उसी तरफ गरीब लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल और घुटन वाली होती है। एलिजियम प्लेनेट में एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी किस्म की बीमारी को दूर कर देती है, और इसके अलावा इस मशीन की मदद से इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी ग्रो कर जाते थे, और ये मशीन इंसान की उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन एलिजियम में रहने वाले हर शख्स के पास होती है, और एलिजियम का स्पेस स्टेशन इसके ऑनर ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं जो ये ख्वाब देखता है कि वो बड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड को एलिजियम लेकर जाएगा, और बड़ा होने के बाद वो चोरियां करने लगता है और इसको पुलिस पकड़ लेती है। और इसके बाद मैक्स जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी एलिजियम के ऑनर की होती है जो एलिजियम के लिए हथियार और रोबोट तैयार करता है। एक दिन मैक्स काम पर जाता है तो रोबोट पुलिस इसे स्कैन करती है और इसे बहुत मारती है, हत्या कि इसे जख्मी कर देती है। मैक्स इसके बाद एक हॉस्पिटल में जाता है जहां पर इसे वही लड़की मिलती है जो बचपन में इसकी दोस्त थी। ये दोनों बहुत देर बाद एक दूसरे से मिले थे। मैक्स इसे अपने साथ कॉफी पीने की ऑफर करता है, लेकिन ये मना करते हुए इसके हाथ पर प्लास्टर करके चली जाती है। और इसके अलावा जमीन पर जितने भी काम होते थे उनको रोबोट सरंजाम देते थे, और गरीब लोगों को एलिजियम पर आने की इजाजत नहीं थी, और अगर कोई गलती से वहां पहुंच जाता तो इसे शूट कर दिया जाता। जमीन में काफी बीमार लोग थे जो एलिजियम जाना चाहते थे, क्योंकि एलिजियम एक ऐसी मशीन थी जो बीमारी को दूर कर सकती थी, और वो लोग इसे इस्तेमाल करके खुद सेहतियाब होना चाहते थे। स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो अपना स्पेस एलिजियम में भेजता था, और वो ये काम खुफिया तौर पर करता है कि किसी को पता ना चल जाए। स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप एलिजियम में भेजता है, लेकिन जैसे ही वो एयर स्पेस के रडार सिस्टम के करीब पहुंचते हैं तो वो इन्हें डिटेक्ट कर लेता है, और इसके बाद इन एयर शिप्स को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया जाता है। 3 में से 2 शिप्स तो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, लेकिन एक शिप एलिजियम में लैंड कर जाता है। शिप्स में से उतरने वाले लोग अमीर लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं और वहां पर बड़ी मशीन के जरिए बीमारी का इलाज करने की कोशिश करते हैं, और उसी वक्त वहां पर रोबोटिक पुलिस पहुंच जाती है और इन्हें पकड़कर जमीन पर वापस भेज देती है। और इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो रोजाना जमीन पर अपने काम का हिसाब किताब करने के लिए आता था और रात को दोबारा एलिजियम वापस चला जाता था, और इसी की कंपनी में मैक्स काम करता था। काम के दौरान रेडियो एक्टिविटी चैम्बर का लॉक खराब हो जाता है तो मैनेजर मैक्स को उसका लॉक ठीक करने को कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी उसके अंदर चला जाता है और जाते ही दरवाजा लॉक हो जाता है, और इसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है और मैक्स रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। रोबोट इसे स्कैन करते हैं और इसे मेडिसिन भी देते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये 5 दिन बाद मर जाएगा। मैक्स बहुत ही गमगीन हालत में अपने घर जा रहा होता है, और रास्ते में इसे एक दोस्त मिलता है जो इसे कहता है कि मेरे पास आइडिया है, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो रोजाना एलिजियम पर जाता है। वो इसे कहता है हम उस शख्स की मदद से एलिजियम पर जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। और दूसरे दिन वो दोनों स्पाइडर के पास पहुंच जाते हैं जो लोगों को एलिजियम पर लेकर जाता है खुफिया तौर पर, लेकिन वो इन्हें ले जाने से इनकार कर देता है क्योंकि मैक्स की इस आदमी के साथ पुरानी दुश्मनी होती है। अब वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिसकी वजह से मैक्स कुछ बेहतर हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन जो कि एलिजियम का प्रेसिडेंट होता है, वो जमीन पर अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए आता है, और इसके बाद मैक्स और इसका साथी इसके शिप पर हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। और इसके बाद मैक्स जॉन के दिमाग से सारा डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड कर लेता है, लेकिन डाउनलोड करने के बाद इसे पता चलता है कि ये सारा डाटा इंक्रिप्टेड है। इसके बाद स्पाइडर और मैक्स की टीम के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मैक्स बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी बचपन की दोस्त के पास जाता है जो कि एक नर्स होती है। बाद मैक्स देखता है कि इसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जो कैंसर का शिकार होती है, और इसका इलाज एलिजियम में पड़ी हुई वो मशीन होती है जिससे लोगों को सेहत मिलती है। मैक्स से कहती है कि वो मेरी बेटी को किसी तरह एलिजियम ले जाए और उसे ठीक करके वापस ले आए। मैक्स उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहां से निकल जाता है क्योंकि इसके पीछे एक एजेंट लगा हुआ था। फ्रेंड को मैक्स की आखिरी लोकेशन के बारे में पता चलता है तो वो उसकी फ्रेंड के घर आकर मैक्स के बारे में पूछता है। इसके बाद वो मैक्स की गर्लफ्रेंड उसकी दोस्त को किडनैप कर लेता है। मैक्स अब स्पाइडर के पास आता है जिसने इसे एलिजियम के तमाम कोड्स के बारे में बताया था, और इसके बाद वो मैक्स के दिमाग को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके देखता है। वो इनसे कहता है कि अगर इसमें तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर एलिजियम में डाउनलोड की जाए तो क्या ये एलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं। और स्पाइडर ये सब जानना चाहता था, लेकिन वो जब ये करने की कोशिश करता है क्योंकि स्पेस स्टेशन बिल्कुल जाम हो चुका था और अब इसमें कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं की जा सकती थी, अब वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और वो मैक्स को यहाँ से जाने का कहता है। जॉन की मौत की वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम किसी काम का नहीं रहा।
और इसके बाद मैक्स को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो खुद को सरेंडर कर लेता है। वो एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स इसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो मुझे एलिजियम लेकर ना गया तो मैं उसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा, और वो एजेंट हंसते हुए मान जाता है और डेरकोट से राब्ता करता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है। मैक्स देखता है कि उसी शिप पर इसकी फ्रेंड और इसकी बेटी भी होती है। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था, और इसी दौरान एजेंट और मैक्स के दरमियान लड़ाई होती है, जिसके दौरान ब्लास्ट होता है तो एजेंट का चेहरा बुरी तरह खराब हो जाता है। और इसके बाद शिप जैसे ही एलिजियम में लैंड होता है तो इसकी दोस्त जल्दी से उतरकर मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी बेटी को ठीक कर सके, लेकिन वो मशीन इसके लिए काम नहीं करती क्योंकि वो सिर्फ एलिजियम में रहने वाले लोगों के लिए ही काम करती है। और इसके बाद एजेंट को उसी मशीन में लेकर आते हैं और इसका चेहरा स्कैन करते हैं तो उसका चेहरा दोबारा से फिर वही हालत में लौट आता है। इसके बाद मैक्स और एजेंट के दरमियान लड़ाई होती है जिसमें मैक्स एजेंट को मार देता है और इसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से एजेंट की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। और इसके बाद एलिजियम से एक शिप जमीन पर लोगों को मेडिकली हेल्प देने के लिए जाता है, और इसी तरह जमीन पर मौजूद मुश्किल हालात में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।